छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 700 नए पद भरने का निर्णय लिया है। इसमें 625 सहायक प्रधानाध्यापक, 25 क्रीड़ा अधिकारी और 50 ग्रंथपाल के पद शामिल हैं। इससे शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता, खेलकूद गतिविधियां और पुस्तकालय सेवा बेहतर होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम युवाओं को रोजगार के अवसर और शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक पहल है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी इस पहल को प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। देखिए, 20 महीने हुए हैं शासन को और हम कह सकते हैं कि करीब विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरी हम लोग दिए हैं और लगातार भर्तियां चल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भी भर्ती होगी। उसी में अभी करीब 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम लोग लगातार हमारे प्रदेश के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको शासकीय नौकरी भी देंगे और नई उद्योग नीति लाए हैं, उसके माध्यम से नए उद्योग धंधे भी स्थापित हो रहे हैं। उसमें भी रोजगार को विशेष महत्व दिए हैं, उसमें भी हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में किसानों की जमीन के स्थायी अधिग्रहण मामले पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे संवाद कर सबके हित की बात सोचना हमारा भाव है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्थायी संरचना के काम में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार सभी किसानों को साथ लेकर चल रही है और प्रसन्नता है कि विकास के कामों को सबका समर्थन मिलता है। लैंड पुलिंग हो या सभी प्रकार के विकास के काम हो, हमारा भाव है कि हम सबसे संवाद करते हुए सबके हित की बात सोच के चलें। और ख़ास करके जैसा मैं बता रहा हूँ कि हमारा इलाहाबाद का कुंभ जब हुआ है और करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो करोड़ों लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था देखना, फिर माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के सुरक्षा के प्रबंधन करना, स्थायी संरचना के काम भी करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो सभी प्रकार के विचारों के साथ साथ निश्चित रूप से किसानों के साथ भी हमारा संवाद हो रहा है और हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। हमारी तो पद्धति भी नहीं, हम तो सभी के साथ चल करके लेकिन विकास के क्रम को बराबर बनाए रखेंगे, विकास के मसले पे सभी के साथ चलेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे विकास के कामों का सबका समर्थन मिलता है और उसी भाव से हम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आमदल निषाद पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि निषाद समाज को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हक की लड़ाई लड़नी होगी, तभी आने वाली पीढ़ियां देश पर राज करेंगी। इसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। के दिन में जमनिया में चंदौली लोकसभा के और गाजीपुर लोकसभा के ये 10 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं का बैठक है। कार्यकर्ता के 20 गुण होते हैं, उनको बताया जाएगा कि भैया न तो बुद्ध ने विचारधारा फैलाया था, न जिंदाबाद किया न मुर्दाबाद किया। हम कहते हैं कांसी राम आए, न जिंदाबाद किया न मुर्दाबाद किया। उन्होंने विचारधारा बदला, सोच बदला। आप अपनी राजनीतिक सोच बदल दो कि पौवा पीने वाले में रहोगे या पॉलिटिकल रहोगे। तो इनको कहने में हमें पॉलिटिकल बनना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की ओर से आक्रांता कहे जाने पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि शौकत अली को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। गाजी की पैरवी करने वाले लोगों को गाजी का इतिहास जानना चाहिए। इस दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए शौकत अली के बयानों पर तीखा पलटवार किया है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, एक शौकत अली है, उन्होंने कुछ कह दिया है, चर्चाओं में बहुत है। देखिए, राजभर महाराजा सुहेल देव जी पर जो AIMIM के शौकत अली जी ने जो बयान दिया है, जो टिप्पणी की है, वो बहुत ही निंदनीय है। समाज को बांटने वाला बयान है,
समाज में नफरत फैलाने वाला बयान है। और जबकि पूरा देश जानता है कि सैयद सरार मसूद गाजी भारत को लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए भारत में तमाम राजाओं के साथ युद्ध किया, और जब वो बहराइच की तरफ पहुंचा तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने नानपारा मैदान बहराइच में उनको दफन कर दिया। अगर उनको नहीं ज्ञान है तो वो पढ़ लें आईने अकबरी, उसी में उनको मालूम हो जाएगा कि राजभर महाराजा सुहेल देव जी से और गाजी मियाँ से द्वंद्व कब हुआ था, उनको पूरा पता लग जाएगा। ये बहुजन महापुरुषों का अपमान है जो शौकत अली ने टिप्पणी किया है, और इन्होंने समाज में नफरत पैदा करने वाली बात को बोला है। जिस तरह समाजवादी पार्टी वो बदायूं में दलित के ऊपर जिस तरह के अत्याचार किए, आए दिन दलितों के ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता अत्याचार करते हैं और पीडीए की बात करते हैं, तो उनका पीडीए झूठा है। ठीक शौकत अली की नफरत पैदा करने वाले बयान की तरह अभी अखिलेश जी के भी बयान को मैंने सुना कि जिस तरह नेपाल में हुआ है उसी तरह भारत में होगा। मतलब जब आपके राज्य में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, मारकाट होता था तो अच्छा होता था। आज योगी जी का राज है, कानून का राज है, एक भी दंगे 8.5 साल में नहीं हुए, न कहीं कर्फ्यू लगा। आज आप उठा के देखिए पूरे प्रदेश में दलित, पिछड़े सारे लोग आपस में कम से कम सुरक्षित हैं, लेकिन ये समय समय पर बयानबाजी दे करके समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और हम तो सरकार से मांग करेंगे कि शौकत अली के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप क्या कार्रवाई करने की बात करते हैं या आप क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया? इन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा उनके खिलाफ। अच्छा, तो क्या लग रहा है जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, क्या अखिलेश यादव से भी मिल गए हैं क्या? ये वो दोनों लोग एक ही हैं, ये भी नफरत की बात बोलते हैं, अखिलेश भी नफरत की बात बोलते हैं, और नफरत का बीज बो करके पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हक लूटते हैं। और वही हाल कि आज उठा के देखिए कि योगी जी के राज्य में चाहे मुसलमान हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, नारा है सबका साथ सबका विकास। जितनी भी योजनाएं बन रही हैं योगी जी के राज्य में सबके यहाँ पहुँच रही हैं, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो। तो ये समाज को बांटने वाला बयान है, नफरत पैदा करने वाला बयान है, बहुजन महापुरुषों का अपमान है, और ये हमारे समाज के महापुरुष का अपमान है। ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो क्या रहेगा एक्शन? अब बताते हैं शाम तक क्या एक्शन होने जा रहा है, बता के नहीं किया जाता। वक्फ बोर्ड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत। बिल्कुल, ये ओम प्रकाश राजभर जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी शाम तक हम इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन सुधांशु के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ।